नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी 36 वर्ष। सवाल आपके यही थे कि आपकी जीवन रेखा पर कट क्यों है और आपकी जीवन रेखा पर इस तरह के जो कट हैं ये क्यों हैं, इनका क्या प्रभाव रहेगा, क्या ये परेशानी देते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर जो भी जैसा भी दिखता है वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ की रेखाओं का विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी भाग्य रेखा की। कोई व्यक्ति किस तरह से कितना कहाँ तक पैसे कमाएगा, ये सारी की सारी जानकारी भाग्य रेखा से ही समझ में आती है। किसी की भाग्य रेखा यहाँ से चले और इस प्रकार अपनी अंतिम मंजिल तक पहुँचे तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को बुढ़ापा आते आते अपने पैसे से, अपने करियर से मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। व्यक्ति अच्छा और बड़ा पैसा कमाने वाला देखा जाएगा। लेकिन आपके हाथ में सफलता है, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन सफलता का रास्ता आसान नहीं है। क्यों? अगर आपकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, 5 कट, 6ठा इन्वेस्टमेंट का कट है। तो जीवन काल में 4 से 5 झटके अच्छे खासे हैं जो कि आपको बिल्कुल हिलाकर रख देंगे। ये राहु रेखा के कट हैं जो कि और ज़्यादा समस्या आपको जीवन काल में ही पहुंचाएंगे। अगर इनकी एजिंग की जाए तो ये 36 से शुरू हो गए हैं और यहाँ पर 42 तक जा रहे हैं। ये इस एज में आपको बड़े बड़े नुकसान 100% देकर ही जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि मुझे आपके हाथ में फाइनेंशियल सक्सेस दिखती है। इसके अलावा ठीक अर्थ से वर्ष से ये भाग्य रेखा इस प्रकार गई है, भाग्य रेखा में से एक रेखा अलग हुई है। जब यहाँ पर एक रेखा अलग हो तो समझना चाहिए कि अगले 2 साल के अंदर आप कुछ नया बिजनेस, नया कुछ वर्क करने वाले हैं, कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। ये लक्षण, ये संकेत भी मुझे आपकी हाथ की रेखाओं में यहाँ पर दिखते हैं कि व्यक्ति कुछ ना कुछ नया बिजनेस करने वाला है अगले 2 से 2.5 सालों के अंदर। ये लक्षण आपकी भाग्य रेखा में समझ आते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस है क्योंकि बीच में नुकसान होना, जीवन में सफलता मिलने से पहले बहुत ज़्यादा संघर्ष होना, काम एक बार में ना बनना, जनरली इस तरह के प्रभाव इन राहु रेखाओं के देखे और समझे जाते हैं। इसके बाद अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ पर अगर समाप्त होती है। ये बहुत ज़्यादा सीधी जा रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार की मस्तिष्क रेखा है। जब किसी भी जातक के हाथ में इस तरह की मस्तिष्क रेखा पाई जाए तो व्यक्ति बुद्धि से, विचारों से बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल होता है। व्यक्ति के अंदर बातों को सीखने की, सोचने की, समझने की क्षमता बहुत अच्छी खासी देखी जाती है। उसमें कोई गड़बड़, कोई दिक्कत, कोई परेशानी व्यक्ति को नहीं होती है। तो इस तरह के संकेत, इस तरह के लक्षण मुझे आपकी हाथ की रेखाओं में यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, ये है आपके हाथ की हृदय रेखा। ये रेखा यहाँ से निकलती है और यहाँ पर अगर समाप्त होती है। हृदय रेखा में भी कोई गड़बड़ मुझको नहीं समझ आती है। हृदय रेखा व्यक्ति के कर्मों को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति के कर्म सही रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, उसमें कोई परेशानी किसी भी तरीके से जीवन काल में नहीं देखी जाती। तो ये लक्षण भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी बढ़िया मुझको दिखाई पड़ते हैं। अब आते हैं आपके हाथ की सबसे मेजर रेखा और सबसे ज़्यादा नेगेटिव रेखा, जो कि है जीवन रेखा। देखिए, जैसा आपने पूछा था बिल्कुल वैसे ही लक्षण है आपकी जीवन रेखा पर कि ये ज़्यादा अच्छी है नहीं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव इस रेखा का आपके जीवन काल पर रहेगा। इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसको ध्यान से देखते हैं तो ये समझ आता है कि यहाँ पर आपका जन्म होता है, यहाँ से जीवन रेखा चलती जा रही है। देखिए, अभी तक आपके जीवन काल में जो राहु रेखा है, जो कट है, इनका प्रभाव आया ही नहीं है। इनका प्रभाव अपने समय पर आएगा। जिस समय जीवन रेखा में गड़बड़ दिखती है उसी समय इसका प्रभाव आता हुआ देखा जाएगा। तो सबसे पहला तो देखिए, मुझे आपकी जीवन रेखा पर ये समझ आ रहा है कि इसका जो प्रभाव शुरू होगा वो आपके जीवन में शुरू ही 44वें वर्ष से होगा। अभी आप 36 के हैं, 44 के समथिंग में इन राहु रेखाओं का, इन कटों का बुरा प्रभाव जो भी है वो शुरू होता हुआ देखा जाएगा। इसमें देखेंगे तो फिर यहाँ पर एक कट है, एक और कट है, एक और कट है, एक और कट है, एक और, 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 यहाँ तक बहुत सारे कट जीवन रेखा पर हैं। ये कौन सी एज से शुरू हो रहे हैं? ये 43 के समथिंग में शुरू हो रहे हैं और इनकी समाप्ति 60 के समथिंग में हो रही है। अब देखिए, जब इस तरह के जीवन रेखा पर कट आते हैं तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जब जीवन रेखा पर कट आते हैं तो उस एज में व्यक्ति की जॉब छूटती है, कोई नुकसान होता है, बिजनेस में मंदी आती है, अच्छा पैसे नहीं कमा पाते, पैसा जोड़ नहीं पाते, खर्चे ज़्यादा होते हैं, पैसा जुड़ जाता है तो कोई बीमारी या किसी और वजह से वो खर्च हो जाता है। तो कुल मिला के नुकसान आना जीवन रेखा पर जब ये कट हो तो व्यक्ति टेंशन में, दिक्कत में, परेशानी में होना, ऐसा देखा जाता है। ये लगभग हर एज में है। तो इसके बाद हर एज में साल 2 साल में आपको कुछ ना कुछ नुकसान, परेशानी होते हुए दिख ही जाएगी आपकी जीवन रेखा पर। इस तरह के लक्षण, इस तरह के संकेत मुझे यहाँ पर समझ आते हैं।
और देखिए आपके हाथ में जो सबसे बड़ी एक दिक्कत है वो है कि लगभग 60 के आसपास जीवन रेखा टूट गई है। देखिए जैसा कि आपने बताया कि छोटी उम्र का संकेत तो ये नहीं होता है, इसका मतलब बस इतना होता है कि जब जीवन रेखा टूट जाए तो व्यक्ति को उस एज के आसपास कुछ अच्छा खासा हेल्थ इशू आएगा, जिससे व्यक्ति बहुत परेशान रहेगा, बहुत टेंशन में रहेगा, बहुत समस्या में रहेगा और बहुत खर्चे भी होंगे। लेकिन जैसा कि आपके हाथ में जीवन रेखा वापस से आगे बढ़ी है, तो जितनी भी टेंशन रहेगी साल 1.5 साल की, वो एट द एंड ख़त्म हो जाएगी। व्यक्ति अपने हेल्थ इशू से बाहर आ जाएगा और जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो कुछ इस तरह के लक्षण मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो भी दिक्कत परेशानी आपको इस एज के आसपास आएगी, उससे आप आराम से मतलब काफ़ी टेंशन के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी चिंता के बाद रिकवर कर जाएंगे और जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। ये लक्षण मुझे आपकी जीवन रेखा पर समझ आ रहे हैं। इस रेखा को देखते हुए मुझे आपको 3 ही उपाय देने हैं। एक तो मैं जीवन रेखा का मंत्र दूंगा और राहु रेखाओं के 2 उपाय दूंगा। लेकिन मेरी आपसे इतनी एडवाइस रहेगी, देखिए ये तो रेखा ही ज़्यादा, एक होता है नेगेटिव रेखा, एक होती है उससे ज़्यादा नेगेटिव रेखा, एक होती है सबसे ज़्यादा नेगेटिव रेखा। तो ये उन रेखाओं में से है। तो जो मैं आपको उपाय दूंगा उनको हल्के में तो मत लीजिएगा, वो आपको डेली करने हैं, सालों साल तक, लगातार बहुत सालों तक, कम से कम 15-20 साल तक के लिए तो कीजिएगा ही कीजिएगा। जो मैं उपाय दूंगा उसमें बड़ा खर्चा नहीं होगा, जादू टोना टोटका नहीं होगा, उल्टा सीधा कार्य नहीं होगा, कोई बड़ी पूजा हवन यज्ञ नहीं होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण से उपाय होंगे। लेकिन इतना है कि आपको डेली करने हैं, दिन का 10 मिनट जाएगा, रेगुलर करने हैं और लंबे टाइम तक करने हैं नियम से डेली। तभी जाके आपको कुछ सालों बाद इसका असर देखने को मिलेगा, जो मैं आपको उपाय दूंगा। मुझे आपको बस 3 ही उपाय देने हैं, क्योंकि ये राहु रेखा, उन 3 उपायों के बाद इसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे शांत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए ऐसा होगा कि अगर देखिए राहु रेखा है और आप ऐसे ही आपका जीवन जा रहा है, तो इस एज में बड़ा झटका देकर जाएगी। और मान के चलिए आप अभी से उपाय करते हैं, आपको उपाय करते करते 36 के हैं आप, उपाय करते करते आपको 25 वर्ष हो गए, तो 60 वर्ष की उम्र में इतनी छोटी टेंशन आएगी, मतलब रेखा है तो परेशानी तो आएगी, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पर आएगी या बहुत छोटे लेवल पर आएगी, वो आपके कर्म आज से डिसाइड कर देंगे कि आप उन उपाय को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप उपाय कर रहे हैं डेली, तो 60 वर्ष के आसपास कोई ऐसी छोटी सी दिक्कत आएगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब इस रेखा का बुरा प्रभाव आया और कब चला गया। तो ये रहता है कि परेशानी तो आती है, लेकिन बहुत बड़े रूप में आए या बहुत छोटे रूप में आए, ये सब व्यक्ति के कर्म और आने वाले समय में किए गए उपायों पर निर्भर करता है। इसलिए वो 3 उपाय, एक तो मंत्र है, 2 कर्म वाले उपाय हैं, वो तीनों मुझसे ले लीजिएगा, मैं आपको पहुँचा दूँगा। वो करने ही करने हैं, आपको बहुत लाभकारी आपके लिए रहेगा। ये जो रेखा है जीवन में टेंशन, दिक्कत, परेशानी, आपातकालीन इस तरह की बीमारियाँ जिनसे बहुत बड़ा पैसा एक साथ खर्च हो जाए, ये चीज़ें ये रेखा ज़रूर देती है और ऐसा ही कुछ प्रभाव आपको ये रेखा देने वाली रहेंगी। इसके अलावा अगर देखें तो हाथ में कोई भी गड़बड़ है नहीं, ये सब राहु का दुष्प्रभाव है। बाकी ग्रहों को देखेंगे तो शुक्र अच्छे हैं, मंगल थोड़ी बहुत टेंशन दिखाते हैं आपके हाथ में, बृहस्पति पर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं, शनि पर यहाँ पर एक बढ़िया और अच्छा और बेहतरीन बुढ़ापा मुझे आपकी हाथ की रेखाओं को देखकर समझ आता है। सूर्य पर सूर्य रेखा है, जो कि समाज में मान सम्मान के लिए, नेम फेम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे जातकों को समाज में सही मान सम्मान देखने को मिल जाता है। बुध पर रेखाएं हैं जो कि बिजनेस में सक्सेस, व्यापार में मिलने वाली सफलता की ओर इशारा कर रहे हैं। बाहरी मंगल पर जो रेखाएं हैं वो ठीक हैं, इनमें कोई गड़बड़ है नहीं। जब ऐसी रेखाओं तो शत्रु प्रभाव नहीं डालते, शत्रु जीवन में नुकसान नहीं देते। तो कुछ इस तरह के संकेत, तो कुछ इस तरह के लक्षण इन रेखाओं पर दिखाई पड़ते हैं। चंद्र का चित्र ठीक है, भाग्य रेखा आपकी ठीक है, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा ठीक है, जीवन रेखा थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिव है, जो कि कुछ नेगेटिविटी दिखा रही है, जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था। तो बस आपको राहु रेखाओं के उपाय करते हैं, बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं, और उपाय लगातार लंबे समय तक करने, तब जाके आपको लाभ मिलेगा। आपको कोई और डाउट क्वेरी पूछनी हो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, आपको एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट क्वेरी, रिव्यू और उपाय, ये चारों चीज़ हमको लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, राहु रेखाओं के उपाय दे दीजिए, आपको पहुँचा देंगे। एक जीवन रेखा का मंत्र देना है, 2 उपाय राहु रेखाओं के देने हैं, 3 उपाय मुझे आपको देने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।